बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और सुंदर राज्य में एक रानी थी। उसकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने सौंदर्य पर घमंड था। उसके पास एक जादुई आईना था जो बोल सकता था। हर सुबह वह रानी आईने के सामने खड़ी होती और पूछती, आईना, आईना दीवार पर, बताओ सबसे सुंदर कौन इस संसार पर। आईना हर बार जवाब देता है, रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं इस धरती पर। रानी बहुत प्रसन्न होती, लेकिन समय बीतता गया। एक दिन राजा के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट, क्योंकि उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी, बाल काले बादलों जैसे और होंठ लाल गुलाब जैसे। जब स्नो वाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि लोग अब रानी की जगह उसकी तारीफें करने लगे। रानी को ईर्ष्या होने लगी और एक दिन उसने आईने से वही सवाल दोहराया, आईना, आईना दीवार पर, बताओ सबसे सुंदर कौन इस संसार पर। आईना बोला, हे रानी, आप सुंदर हैं, लेकिन अब स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। यह सुनते ही रानी का घमंड चूर चूर हो गया। उसने गुस्से में स्नो वाइट को खत्म करने की योजना बनाई। रानी ने एक शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दो और उसका दिल लेकर लौटो। लेकिन जब शिकारी ने मासूम स्नो वाइट को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने उसे जंगल में छोड़ दिया और झूठ बोलकर रानी को वापस आ गया। स्नो वाइट जंगल में भटकती रही। फिर उसे एक छोटा सा घर मिला। वह 7 बोनो ड्वार्फ्स का घर था। उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ रहने दिया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन रानी को जब यह सच पता चला तो उसने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और जहरीला सेब लेकर स्नो वाइट के पास पहुंची। बेटी, ये सेब खा लो, बहुत मीठा है। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी मानो मर चुकी हो। बोनो ने दुखी होकर उसे एक कांच के ताबूत में रखा। कई दिन बीते। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे प्यार से चूमा। जैसे ही उसने चुमा, स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। वह जिंदा हो गई। राजकुमार उसे अपने साथ ले गया और दोनों का विवाह हुआ। रानी को यह सब पता चला और वह जलन से पागल हो गई। उसका घमंड उसे ही खा गया और अंत में वह अकेली, सौंदर्य विहीन और पछतावे में डूबी रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और कर्मों में होती है। ईर्ष्या, घमंड और झूठ हमेशा हारते हैं और भलाई, मासूमियत और सच्चाई जीतती है।